अस्सलाम वालेकुम। सलमान टेट्स एंड फार्मिंग वेलकम। विवर जर्मन शेफर्ड की कल हमने वैक्सीनेशन जो दूसरी डोज थी वो भी करवा ली है। क्योंकि दूसरी डोज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक महीना पहले जो डोज़ हुई थी ना, तो सेकंड डोज़ के साथ ये इसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एक डोज़ तो आपने पैदाइश के एक महीने बाद लाजमी करवा लेनी है, और उसके बाद फिर 6वें महीने और 7वें महीने एक एक लगती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, जो बीमारियों से बचाती है। तो जर्मन शेफर्ड आप घर में रखें, फार्म पे रखें, तो उसके साथ अगर फैमिली के साथ रख रहे हैं तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। रेबीज़ वगैरह की और 4-5 बीमारियों की होती है, तो वो लाजमन टाइम से करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन करवा के आप भी सेफ़ हो जाते हैं और आपका जानवर भी सेफ़ हो जाता है। इसके साथ आपने घुल मिल के रहना है। जितना आप घुल मिल के रहेंगे उतना ही ये एग्रेसिव नहीं रहेगा, वरना एग्रेसिव रहेगा अगर आप इसको आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे। अगर घुल मिल के रहेंगे, खेल कूद के साथ लगे रहेंगे, तो ये आपके साथ फ्रेंडली रहेगा, आपके बच्चों के साथ फ्रेंडली रहेगा, फैमिली के साथ फ्रेंडली रहेगा, आपके साथ फ्रेंडली रहेगा, और ट्रेनिंग भी इसकी अच्छी होती रहेगी। लेकिन अगर इसको अलग कर देंगे तो फिर ये बीमार भी हो जाएगा। बीमारी से बचाने के लिए भी इसको वॉक पर करें 2 से 3 दफ़ा दिन में, और उसके बाद आप इसके साथ घुल मिल के रहें। अच्छा डाइट प्लान दें। डाइट प्लान मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने चिकन बॉयल करके एक टाइम पे लाजमी देना है, और फीड कोशिश करें बस एक टाइम ही दें, 2 टाइम फीड ना दें, क्योंकि फीड के अंदर केमिकल होते हैं। उससे इनके जो जर्मन शेफर्ड है ना, आपको पता है कि इसके लीवर और किडनी के बड़े मसले आ जाते हैं। तो अगर आपने किडनी और लीवर से आपको महफूज रखना है तो फीड आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें एक टाइम दें, 2 टाइम नहीं दें, क्योंकि वो केमिकल होते हैं। बाहर लोग सिर्फ बैग लेके आते हैं, वो 2 से 3 टाइम दे देते हैं, तो उससे फिर बीमारियाँ आने का ख़तरा होता है। तो फीड दें, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में दें, ज़्यादा नहीं देनी आपने। डिवर्मिंग लाजमी करवा लें, हर 3 से 4 महीने बाद लाजमी डिवर्मिंग करवा लिया करें, और डाइट अच्छी दें। उसके बाद दूध और रोटी थोड़ी बहुत दे दें। दूध और रोटी देंगे, उससे भी सेहत इसकी बेहतरीन रहेगी। ठीक है। और कंघी लाजमी, इसकी ब्रश वगैरह लाजमी कर दिया करें, ताकि जो बाल फंसे हैं वो भी ठीक रहें। जर्मन शेफर्ड की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के बगैर इसको रखना ख़तरनाक भी होता है और फ़ायदा भी कोई नहीं होता। तो इसकी लाजमी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग से मुराद ये है कि आपने 3 दफ़ा इसको लाजमी बाहर लेके जाना है, अच्छे बुरे की तमीज़ हो कि इसको आपने कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और अगर इसकी हिफाजत की रखा तो आपने इसको भी इस तरह ट्रेनिंग करना है कि आपके सामान की, आपकी चीज़ों की भी हिफाजत करे। तो इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो जर्मन शेफर्ड से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जर्मन शेफर्ड काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग है, क्योंकि हमारे जो डिफेंस के सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी इनको रखते हैं, ट्रेन करते हैं, और अपने डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा माहौल दें, साफ़ सुथरी जगह पे रखें। अब ये कांटों वाली जगह पे कोशिश करें दूर ही रखें, क्योंकि बाज़ का ये कांटों वाली जगहों पे भी मुंह मारते हैं, घास से मुंह मारते हैं, तो कांटा लग जाता है ज़ुबान पे। ये डबल कोट है, तो डबल कोट में आप इसका कंघी बहुत ज़रूरी है, और टिक्स वाला एक शैम्पू लाजमी रखें, और वो हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी उसको नहला दिया करें। उससे साफ़ सुथरा भी रहेगा और सेफ़ भी रहेगा। और जो टिक्स वाला शैम्पू है उसे जब नहलाते हैं तो टिक्स भी नहीं पड़ते, वो मेडिकेटेड भी है, कोई जरासीम भी नहीं पड़ते। तो ये इसकी खिदमत दूर करनी पड़ती है, ये बग़ैर खिदमत के नहीं रह सकता है, क्योंकि इसको लाजमी खिदमत करेंगे तो फिर ये ठीक रहेगा। इसका देख रही डबल कोट है। पाकिस्तान में लॉन्ग कोट रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, गर्मी वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, और डबल कोट का ये है कि अच्छे ग्रो करता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।